नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय रिक्त स्थान और अति लघु और अंक के प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें पाठ का संपूर्ण हल है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो किस में होता है? निर्वात में होता है। और प्रकाश का वेग सबसे कम होता है तो काय में होता है? कांच में होता है। एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। चौथा है, किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित यानी कि बढ़ा हुआ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार का दर्पण चाहिए? तो हमें किस प्रकार का दर्पण चाहिए जिससे कि हमारा प्रतिबिंब अधिक बड़ा बन जाए? तो इसमें सबसे अधिक जो बनता है आपका अवतल दर्पण, और ये आपका पहला प्रश्न है उत्तल लेंस में। नंबर 5 है, किसी गोलीय दर्पण के लिए सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। छठा है, 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी दोगुनी होती है यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो इसमें f बराबर r/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल लेंस से ध्यान देंगे तो आभासी व सीधा बनेगा। नंबर 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो आप पता लगा सकते हैं देखकर ही। तो आपका मिट्टी प्रयुक्त नहीं होती, प्लास्टिक का भी बनता है, कांच का भी बनता है और जल का भी बनता है। 10वां है, निम्नलिखित में से निम्न कौन सी घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस पढ़ेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हमें उत्तल लेंस चाहिए, मोटा देखने के लिए हो। अवतल नहीं चाहिए और ना ही कम फोकस दूरी का चाहिए। तो हमें लगभग अपनी जो सामान्य दृष्टि होती है उससे अधिक फोकस दूरी का लेंस की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी दर्पण में आप चाहे कहीं भी खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो तो ये कब संभव है? तो इसके लिए या तो समतल होना चाहिए या आपका उत्तल दर्पण होना चाहिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो क्या दर्पण कैसा संभव है? तो दोनों अवतल दर्पण संभव है। पानी का अपवर्तनांक दे रखा 1.33, तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो इसको सूत्र के आधार पर हम निकालने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2.26 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। परावर्तन का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ये सभी दर्पणों के लिए लागू होता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो दोनों कोण बराबर होते हैं यानी कि I बराबर R। तो इसमें आपका पहला उत्तर सही हो जाता है। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम केंद्रक बिंदु कहते हैं या प्रकाश केंद्र कहते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये हमें पता होना चाहिए, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अभिलंब आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और किस लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस लेंस द्वारा होता है? अवतल लेंस द्वारा होता है। ऐसे ही अगला है, किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है? तो किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। दर्पण या लेंस सबकी फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है। प्रकाश किरण का परावर्तन पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें कहते हैं कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। 24 है, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है वो कैसे कहलाते हैं? अंदर की ओर किसका होता है? वे होते हैं अवतल गोलीय दर्पण। नेक्स्ट आता है 25वां, ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है वह कहलाते हैं उत्तल गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं और वह बिंदु जिससे प्रकाश सीधे निकल जाता है बिना विचलित हुए प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक कब होती है? जब अवतल लेंस होता है, जब होती है। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का होता है 2.42। और वाहनों में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है पीछे देखने के लिए? उत्तल दर्पण। और चेहरे का प्रतिबिंब देखने के लिए बड़ा शेविंग करते समय किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वो करते हैं हम अवतल दर्पण का। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूप का प्रभावी व्यास कहलाता है उसका, जितना बड़ा व्यास होगा उसको द्वारक कहते हैं। और वस्तु तथा बिंब यानी कि बिंब और प्रतिबिंब का अनुपात क्या कहलाता है? यहाँ पर आवर्धन कहलाता है। और सूत्र काय का है ये लेंस के लिए होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। प्लस होगा तो वो दर्पण के लिए होता है और लेंस के लिए बीच में माइनस लगा होता है। अगला प्रश्न आता है 36। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 आता है परावर्तन के नियम और विवर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन के दो नियम हैं, अपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होते हैं और आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या होता है? विवर्तन। जब प्रकाश पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दे और प्रकाश अपने किनारों पर मुड़ जाए तो वह घटना कहलाती है विवर्तन की घटना कहलाती है। और आते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। और मध्य में रखी हो सी एफ के इसका हम आरा कितना है। तो अवतल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक अंदर की ओर होता है और उत्तल दर्पण में बाहर की ओर होता है। दोनों में ये यही मेन अंतर होता है, उसको हम देख करके पहचान सकते हैं या उसमें अपना फेस देख करके पहचान सकते हैं। अब आता है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो सी और एफ के बीच है तो उसका हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? तो इसका किरण आरेख अब हम निम्न प्रकार देखेंगे। यहाँ पर वस्तु रखी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त हो? तो इस प्रकार से यहाँ बी बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर हो गया, एफ बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर और यू हमें निकालना है। तो सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो अब आगे चलते हैं, इसकी हम वैल्यू रखेंगे v और f की। तो एलसीएम इसका 30 हो जाएगा और इस कैलकुलेशन करने पर u का मान हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अर्थात वस्तु कहाँ रखी है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। आवर्धन m बराबर लगा देंगे b/u। b और u के वैल्यू रखने पर आवर्धन 1/3 या हमारा 0.33 प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अवतल लेंस की मुख्य फोकस किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण के परावर्तन की चिन्ह परिपाटी का नियम बताना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। और चिन्ह परिपाटी के लिए हमारे जो जो हमारा मूल ध्रुव होता है दर्पण या लेंस का, उसके दाईं ओर की सभी दूरियां हमारी धनात्मक होती हैं और बाईं ओर की सभी दूरियां हमारी ऋणात्मक नापी जाती हैं। इस तरह से हम इनकी धनात्मक और ऋणात्मक ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी वस्तु का आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे और इसका किरण आरेख इस प्रकार से हम प्राप्त कर लिया जाता है। इसका हम अभ्यास कर लेंगे। एक समांतर किरण जाती है मुख्य अक्ष के और दूसरी मिलती है हमारी केंद्र पर और जहाँ एक दूसरे को काटती है वहीं इसका चित्र बनता है। नंबर 42 है, हमेशा छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका किरण आरेख जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो इसका किरण आरेख हम देख लेंगे और वीडियो को रोक करके इसका अभ्यास कर लेंगे। तो यहाँ पर सी पर रखा प्रतिबिंब सी पर ही प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर ही बनता है, सीधा वास्तविक और वस्तु के बराबर। इस चित्र का हम अभ्यास कर लेंगे।
इसके पश्चात आता है क्वेश्चन नंबर 43। अवतल तथा उत्तल दर्पण का इनके उपयोग बताने हैं और वस्तु कहाँ पर 2f और अनंत के बीच रखी है उसका कर्णारेख खींचना है। तो दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का हेडलाइट में करते हैं, उत्तल दर्पण का पीछे देखने के लिए करते हैं, कहीं भी वाहनों में या किसी हम पीछे की अधिक क्षेत्र का अगर हम दृष्टि देखनी हो। और इसका कर्णारेख इस प्रकार है, इसका हम अभ्यास कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके इसका अभ्यास कर लेंगे। इसके पश्चात आता है क्वेश्चन नंबर 44। वक्रता दूरी व फोकस दूरी में संभव स्नेल का नियम। तो वक्रता दूरी, इसमें क्या संबंध होता है? r बराबर 2f हो। स्नेल का नियम क्या कहता है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग के तथा निश्चित माध्यम में जो साइन आई बटे साइन आर का अनुपात है, एक नियतांक होता है, ये स्नेल का नियम है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी लेंस की डायोप्टर क्षमता की परिभाषा और प्रकाश वायु, ये सूत्र दे एक हमारे न्यूमेरिकल दे रखा है, इसका अभ्यास करना है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? 1/f होती है मीटर में। और अपवर्तनांक दे रखा है इसका, और चाल दे रखी है प्रकाश की। तो माध्यम प्रकाश की चाल बतानी है, तो b बराबर c/n हो जाता है। इसको हम भाग कर लेंगे और इसका हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारे लेंस, उसके लिए दर्पण और लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र है और आवर्धन का सूत्र है। इसमें बताना है हमें क्या क्या है। तो u क्या है, v क्या है, f क्या है और h डैश क्या है, h क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो v प्रतिबिंब की दूरी है, u बीम की दूरी है, फोकस दूरी है, और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h है वस्तु की ऊंचाई। तो इस प्रकार से अब हम आता है 47। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और न्यूमेरिकल्स के लिए बराबर दे रखा है इसके 2 मीटर, पी निकालना है। तो पी बराबर 1/f का सूत्र लगा देंगे, इससे हमारा उत्तर आ जाएगा -0.05 डायोप्टर। किसी अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, इसके 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि u का मान निकालना है। तो m बराबर h डैश बटे h बराबर -b बटे u, यानी कि इससे हमारा m का मान निकल जाएगा। तो b बटे u बराबर हमारा 3 आ गया। अब -b बटे u लगा देंगे, तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं अपना जो भी हमें दे रखा है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी माध्यम में सतह से टकराकर वापस लौट जाता है उसी माध्यम में, तो वह उसकी घटना को परावर्तन कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग काहे में होता है? टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में, वाहनों में ये होता है। और शेविंग दर्पण में चेहरा देखने के लिए, बड़ा चेहरा, दांत चिकित्सक दांत देखने के लिए, या सूर्य भट्टी प्रकाश को एक केंद्र पर केंद्रित करने के लिए होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने माध्यम से थोड़ी विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे पानी में रखा सिक्का ऊपर दिखाई देता है, पानी में रखी छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। अपवर्तन के नियम क्या है? 2 नियम है इसके भी, आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? स्थित होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 50 थे। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। धन्यवाद।